नमस्कार। हरियाली पृथ्वी के लिए बहुत बढ़िया है। आप कितनी बार ये सुने होंगे कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए, बायोडायवर्सिटी को बढ़ाया जाए, पेड़ लगाया जाए, लेकिन कभी-कभी हरियाली भी बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, न्यूज़ यही है और बहुत ज़ोरों-खरों से ये न्यूज़ चल रहा है। पहले ये नेचर पत्रिका में आया, बाद में इसको रेटर्स और विभिन्न प्रकार के अखबार, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़ ने इसको कवर किया, न्यूज़पेपर्स। अंटार्कटिका में हरियाली जो है वो फैल रही है और वैज्ञानिक हो गए हैं चिंतित। आखिर क्या कारण है कि अंटार्कटिका में यदि हरियाली बढ़ रही है तो वैज्ञानिक क्यों चिंतित हो गए? सर, ये बहुत बड़ा कारण है कि अंटार्कटिका का 95% से भी ऊपर इलाका 100% बर्फ से ढका हुआ है। 95 भी मैं कहूँ तो कम है, 97 भी हो सकता है। थोड़ा बहुत जो उसका पेनिनसुला वाला इलाका है जो साउथ अमेरिका की तरफ पड़ता है, वहां पर थोड़ा बहुत हरियाली थी, लेकिन जहां पर हरियाली थी वहां पर हरियाली और बढ़ते जा रही है। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अंटार्कटिका का जो पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप का जो भाग है जो साउथ अमेरिका की तरफ है, वहां पर जो थोड़ी बहुत हरियाली थी वहां पर बढ़ गई। माना जा रहा है कि यह हरियाली 35 सालों में, पिछले 35 सालों में 14 गुना बढ़ चुका है और वैज्ञानिक हो रहे हैं चिंतित। माना जा रहा है इस हरियाली को बढ़ने का मूल कारण क्या है? बर्फ पिघल रहा है, और जब बर्फ पिघलता है तो एक फेवरेबल कंडीशन डेवलप होता है जब वनस्पति का यानी कि वेजिटेशन का प्रभाव बढ़ जाए, उस क्षेत्र में वेजिटेशन बढ़ता चल जाए, जमीन मिलेगा, मिट्टी मिलेगी तो वनस्पति उगेंगे। और ये गंभीर समस्या बनते जा रही है, क्योंकि देखिए अंटार्कटिका में यदि बर्फ पिघलता है और हरियाली बढ़ जाती है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम है। जैसे सबसे पहला परिणाम है अल्बिडो का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अल्बिडो किसको बोलते हैं जरा देख लीजिए। अल्बिडो जो होता है बेसिकली एक सतह होती है जहां से मान लेते हैं कि सूर्य की किरणें जो ताप के साथ में आती है, जो हीट के साथ इंफ्रारेड आती है, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। सबसे ज्यादा वो कहां हो सकता है? बर्फीले क्षेत्र में। बर्फीले क्षेत्र में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो मैक्सिमम वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। लेकिन यदि यदि धीरे धीरे इसका और बढ़ता चला गया तो क्या होगा? अल्बिडो का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्शन पावर कम हो जाएगा और हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब होगा और जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उतना तेजी से और ये पिघलेगा, और जब पिघलेगा तो समुद्र का जो लेवल है सी का वो बढ़ जाएगा और बहुत सारे द्वीप और तटीय क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं, मर सकते हैं, विस्थापन बढ़ सकता है, मानव से लेकर कई रिसोर्सेस तक समाप्त हो सकते हैं और वे चिंता का विषय बन गया। साथ ही साथ यहाँ के जो अंटार्कटिका के जो बायोडायवर्सिटी है, जहां पर लाइकेन और जो काई होती है जिसको मॉस कहते हैं, काई और लाइकेन बेसिकली यहाँ पर जो पाया जाता है, उसको भी एक थ्रेट मिल चुका है। क्योंकि जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा, वनस्पतियों का प्रभाव बढ़ेगा, वेजिटेशन का प्रभाव बढ़ेगा, तो ये सब क्या माने जाएंगे? ये माने जाएंगे विदेशी प्रजाति। और जब ये विदेशी प्रजाति उस क्षेत्र में जाएंगे तो वहां के जो नेटिव प्रजाति है, जो मूल प्रजाति है, उसको विस्थापित कर देंगे। यही तो हमेशा हुआ है और होता रहा। यानी यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है वो भी समाप्त हो सकती है, नए प्रकार के वनस्पति आ जाएंगे और वह पुराने जो वनस्पति है उसको समाप्त कर देंगे या उसका स्थान ले लेंगे। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही, वाजिब बात है। क्लाइमेट चेंज और तेजी से बढ़ेगा, ये सब तो अपनी जगह पर है ही। बाकी आप इस बात को समझ ही रहे हैं। माना जाता है कि पिछले कुछ दिनों में इस एरिया का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। यदि मैं 2023 की बात करूं, 2023 में माना जाता है कि 2023 में नॉर्मल से 28 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर इधर रिकॉर्ड किया गया, और 2022 में नॉर्मल से 39 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। और इसी कारण से बर्फ पिघल रहे हैं और वहां वेजिटेशन बढ़ रहा है। वैसे एक बात और भी है, जो नेचर पत्रिका में जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा जो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में कहा जाए, इस क्षेत्र का जो तापमान है यानी अंटार्कटिका क्षेत्र का जो तापमान बढ़ रहा है ये दोगुना बढ़ रहा है। मतलब
पृथ्वी पर जितना तापमान बढ़ रहा है द्वीपों में जहां जहां आप देख रहे हैं वहां पर उसके कंपेयर में इस क्षेत्र में 2 गुना जो तापमान है वो बढ़ रहा है। जबकि आईपीसीसी जो यूएन का इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल है आईपीसीसी, वो कहता है कि 5 गुना तक बढ़ रहा है। मतलब विश्व के अदर क्षेत्र में जो तापमान बढ़ रहा है उसकी यदि औसत निकाला जाए, गति निकाला जाए, तो यहां का तापमान जो बढ़ने का जो दर है वो 5 गुना ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं औसत वृद्धि दर। यहां पर एक बात और भी जो कही गई, जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो दशकीय वृद्धि दर है, जो डिकेडल ग्रोथ रेट है टेम्परेचर का, वो लगभग माना जा रहा है कि 0.22 से लेकर 0.32 तक सेंटीग्रेड हमेशा बढ़ रहा है हर 10 साल में। ये नेचर में पत्रिका में एक वैज्ञानिक है उन्होंने कहा। जबकि आईपीसीसी ने थोड़ा सा लिबरल होकर के कहा कि वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है डिकेडल वो 0.14 से लेकर के 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड लगातार बढ़ रहा है। ये पूरे वैश्विक का है, ये भी पूरे वैश्विक का, और इस क्षेत्र में 2 गुना। अब आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है। 35 सालों में 14 गुना, 30% तो केवल 2016 से 2023 के बीच में हो गया है। 2016 से लेकर के 2023 के बीच में 30% तो केवल हरियाली इस पीरियड में ग्रोथ हुआ है। 1950 से यदि आप कहा जाए, साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं कि वर्ष 1950 से अभी तक पृथ्वी का जो तापमान है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। इसलिए तो अब आप लोग बहुत जल्दी जल्दी गर्म है ना। पहले आप लोग बोलते थे, हम लोग बोलते थे कि यार क्या कहता है, कूलर से ही काम चल जाएगा, पंखे से ही चल जाएगा। अब तो गांव घर में भी एसीज लग रहे हैं। आप समझ सकते हैं 1950 का दशक ये नहीं है। वैश्विक तापमान, पूरे पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, और इस क्षेत्र में तो गति और भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं इसका प्रभाव कितना भयानक पड़ेगा आने वाले समय में। ये वेजिटेशन चिंता का विषय बन चुका है सारे वैज्ञानिकों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। नमस्कार।